हेलो गाइज, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। देखिए, आज हमारा सिर्फ एक टॉपिक रहने वाला है, AWTPO। ठीक है, इसके बारे में हम हर एक चीज जानेंगे जो AWTPO से जुड़ी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम देखो इसकी बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म जो था वो कब स्टार्ट हुआ था। फॉर्म आपको पता है 2019 में, दिसंबर 2019 में ये फॉर्म स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जनवरी इसकी लास्ट डेट थी। जनवरी तक ये फॉर्म भरे गए थे, जनवरी 2020 तक। ठीक है, उसके बाद में अभी तक इस एग्जाम का कोई अता पता नहीं है कि ये एग्जाम कब होगा। बट जो एक RTI लगाई गई थी उसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम जो होगा वो शायद मई में हो सकता है। मई में चांसेस है पूरे पूरे एग्जाम होने के। देखो, जो वीडियो में मैं जो बातें बताऊंगा वो मैं किसी से भी कभी मतलब झूठ नहीं बोलूंगा। जो है फैक्ट, जो है जो फैक्ट क्या कहते हैं उसके बेसिस पे ही मैं वीडियो बनाता हूँ। या तो मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूँ कि मेरे पास कोई प्रूफ हो, या फिर कि कुछ फैक्ट जो है वो काम कर रहे हो ना, तो मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसे हवाबाजी में कभी भी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ कि आज कुछ बोल रहा हूँ कि भाई ये कल हो जाएगा पेपर, 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा। बट कुछ फैक्ट्स हैं मई में होने के। मई में इसलिए चांसेस है कि एक तो उन्होंने RTI में जवाब दिया था कि एग्जाम जो है वो मार्च या अप्रैल में हो सकता है, उनकी RTI के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर उनकी RTI को माने तो मार्च अप्रैल में होना चाहिए। बट मार्च में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो मार्च में तो होगा नहीं। अप्रैल में भी अगर होता है तो 1 से 15 अप्रैल के बीच में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होगा तो फिर, सॉरी, 1 से 13 अप्रैल अगर नहीं होता है तो 14 अप्रैल से हो जाएंगे CHSL के एग्जाम स्टार्ट। और ये एक बड़ी लेवल के एग्जाम है, तो इसके बीच में होना इम्पॉसिबल है, इसके बीच में नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है वो मई के बनते हैं कि मई एग्जाम में पेपर हो AWTPO का। ठीक है, पहली बात तो हमारी एग्जाम की होगी, एग्जाम AWTPO का मई में होने के चांसेस है। ठीक है, इस वीडियो में हम 3 चीजें देखेंगे। एक तो जो होता है, जो ट्रेड टेस्ट जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, दूसरा हम जो एग्जाम जो है, एग्जाम को तो हमने देख ही लिया। जो जो वैकेंसी थी, टोटल कितनी वैकेंसी थी और कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे, तो एक ये देखेंगे हम। और तीसरी चीज, हम अगर हमारे पास अगर सिलेबस नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ से पढ़ें, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस है जो इसका जो है वो कहाँ से हम पढ़ें। तो 3 चीजें इस वीडियो के जो मेन जो होंगे वो होंगे। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म और वैकेंसी की। तो फॉर्म और वैकेंसी की मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो टोटल फॉर्म जो भरे गए थे वो 4,78,000 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 4 लाख जो फॉर्म थे वो थे मेल कैंडिडेट के लिए, और करीब 78,000 जो फॉर्म थे वो जो थे वो फीमेल कैंडिडेट के, ये फीमेल के लिए थे और ये थे मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब ये देखिए, जो वैकेंसी जो टोटल थी, वो जो वैकेंसी थी वो 649 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 649 वैकेंसी थी, जिसमें से करीब 400 प्लस कुछ वैकेंसी थी वो मेल के लिए थी, और 200 प्लस कुछ वैकेंसी थी, वो 200 के करीब वैकेंसी जो थी वो फीमेल के लिए थी। 200 से मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं मेरे पास में, क्योंकि मैंने अभी जल्दबाजी में वीडियो बनाई है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, बट एवरेज अंदाज बताया मैंने, 200 के करीब थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में देखो फीमेल की कट ऑफ जो है वो तो ऑब्वियसली कम रहने वाली है। एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट भी किया था कि फीमेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जो एग्जाम जो पहले जो पैटर्न पे एग्जाम जो हुए थे उसके बेसिस पे कट ऑफ बता रहा हूँ। ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है कि मैंने बोल दिया भाई यही कट ऑफ रहने वाली है। पर एक एक्सपेक्टेड होती है कि अगर उस लेवल का पेपर आया तो कट ऑफ क्या जा सकती है। तो जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जो है ना, उसकी हम बात कर ले मान लो एक बार। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जो रहने वाली है वो देखिए, जो मेल जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, SC और ST के लिए। ठीक है, ये तो हो गए हमारे मेल कैंडिडेट के लिए, और ये हमारी होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो जो AWTPO की जो कट ऑफ जो जानने वाली है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये जो जनरल की कट ऑफ जो है 80 से लेके
83 मार्क्स जा सकती है। जो ओबीसी की जो हम बात करें वो 79 से 81 तक जा सकती है। जो पिछले जो 2014 में जो एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, अगर पेपर का लेवल वैसा ही रहा तो, और अगर एसएससी ने अगर एसएससी कंडक्ट करवाती है एग्जाम तो पेपर का लेवल कैसा भी हो सकता है, जो अभी आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में देख लिया होगा। ठीक है, और धांधली ना हुई तो ये इस लेवल के, अगर धांधली नहीं होती है तो ये कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है उनके अकॉर्डिंग 78 से 80 कट ऑफ रह सकती है, और एससी एसटी के अकॉर्डिंग 74 से लेके 76 तक के चांसेस हैं कि कट ऑफ रह सकती है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की करीब जो कट ऑफ है 7 या 8 नंबर इनसे कम कर लीजिए आप, तो ये जो कट ऑफ रहने वाली है ये करीब करीब, ये मान लीजिए आप 72 से लेके 75 के बीच में रहने वाली है। ये करीब 70 से लेके 72 तक रहने वाली है ओबीसी की। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कम रहने वाली है, लगभग 68 से लेके 71 तक मान लीजिए आप। और एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो करीब करीब ये रहने वाली है 66 से लेके 69 या 8 तक। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है ये है कि इतनी आपकी रह सकती है अगर पेपर का लेवल उसी पैटर्न पे हुआ तो, और धांधली ना हुई तो की बात है, तो इतनी कट ऑफ रह सकती है। धांधली होने के बाद में तो कट ऑफ आपकी 100 भी जा सकती है, तो वो तो आप, पर इसमें कम चांसेस हैं कि धांधली हो। मेरे हिसाब से धांधली नहीं होगी क्योंकि बच्चे कम हैं, तो एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट में ही पेपर हो जाएगा इसका, क्योंकि काफी ज्यादा, मतलब एक दिन में शायद पेपर हो जाए। 4 लाख कैंडिडेट हैं, 4,70,000, तो कोई बड़ी बात नहीं है एक दिन में एग्जाम लेना, ले सकते हैं। एक दिन नहीं तो 2 दिन मान लो, 2 दिन से ज्यादा एग्जाम नहीं चलेगा ये, तो कम चांसेस बनते हैं कि मतलब धांधली हो। ठीक है, ये तो हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब हमारा जो मेन था, देखिए हमने बात कर ली, अब देखते हैं फॉरम और वैकेंसी की हमने बात कर ली है। हम अब करते हैं सिलेबस की बात। देखिए सिलेबस जो है वो आपका, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वो आपकी 25 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, आपकी जीएस जो है, जीएस और करंट अफेयर जो है वो करीब आपकी 20 मार्क्स की रहने वाली है। कंप्यूटर जो है वो आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। और रीजनिंग जो है वो आपकी 25 मार्क्स की है। और आपकी जो मैथमेटिक्स जो है आपकी 20 मार्क्स की है। तो ये तो आपका है सिलेबस। अब बात कर लेते हैं, देखो जीएस आपने, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं से जीएस पढ़ रखी होगी, ल्यूसेंट वगैरह से या कहीं से भी आपने पढ़ रखी होगी। अगर दिल्ली पुलिस खुद पेपर लेगी तो जीएस का जो लेवल आएगा वो इतना हाई नहीं आएगा कि जो सीजीएल, जो अभी एसएससी ने जो पेपर लिया था ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उस लेवल की जीएस नहीं आएगी अगर खुद दिल्ली पुलिस लेती है तो। अगर एसएससी लेती है तो थोड़ा हाई लेवल का जीएस आ सकती है। तो आप जीएस की तैयारी अगर आप ल्यूसेंट से भी कर रहे हैं ना, तो मैं तो यही मान के चलूंगा लूसेंट तुम्हारे लिए सबसे सही बुक है अगर जीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो। कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर जो है, अगर कोई आपने कहीं से नोट्स अगर पढ़े हैं तो नोट्स से कर लीजिए आप। बाकी जो कंप्यूटर जो है वो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल है ना, ये ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं इन पे, इन टॉपिक पे। ठीक है, इन टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कंप्यूटर के। तो एक बार आप एक काम कीजिएगा, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो एग्जाम हुआ था, सबसे पहले तो देखिए जो दिल्ली पुलिस एग्जाम हुआ था अभी कांस्टेबल का, उसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन थे वो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, है ना, पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड थे। तो एक छोटी वो, मतलब कोई प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर की कंप्यूटर की बुक ले लीजिए आप, नोटबुक आपके, मतलब आपके पास बुक नहीं है तो, या तो आप कंप्यूटर की वो लीजिए, या फिर यूट्यूब से कोई भी चैनल देख लीजिए जो कंप्यूटर का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है, ये आपको आराम से, ये समझ लो अगर 10-20 वीडियो में आपका हो जाएगा कंप्यूटर का सिलेबस। तो ये 10 नंबर आप स्कोर कर सकते हो, और जीएस आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो। ठीक है, रीजनिंग जो है, मैं ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो है ये एसएससी सीएचएसएल की लेवल की ही आएगी, ज्यादा हाई लेवल की नहीं आएगी, सीएचएसएल लेवल तक ही आएगी। अगर आपने किसी भी बुक से तैयारी कर रखी है, पहली बात तो मैथ साइंस वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं,
तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा उसका रीजनिंग और मैथ ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिलता है, तो आप इस सेक्शन में तो आप मार बिल्कुल भी नहीं खाओगे, मुझे इतना पता है। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरी रीजनिंग कमजोर है, मेरी मैथ कमजोर है, तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लो, जैसे वाईफाई स्टडी है, और भी होंगे, जैसे और भी होंगे, देख लेना एक बार आप, है ना। उनसे एक बार आप जो मेन मेन टॉपिक है आप कर सकते हो वहां पर, जिसमें आपका डाउट है। बाकी हर टॉपिक मत करना, जो आपको जो वीक पॉइंट है आप उसी टॉपिक को करना, ठीक है। बाकी यहाँ से आप, और इतनी हाई लेवल का मैथ भी मत पढ़ना कि भाई तुम्हें सीजल टायर 2 ही देना है, इतना हाई लेवल का मैथ नहीं आएगा। एक दो टॉपिक इसमें मैथ में एक्स्ट्रा है, जैसे प्रोबेबिलिटी और पीएनसी जो है, एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है, वो आप अपना देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा यूट्यूब से। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बात करें, तो देखो एक तो या तो आप अरिहंत की एक बुक आती है, ठीक है, वहां से आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। और आपको किसी बुक से नहीं पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ना है, तो एक वो है, सर है रोजगार विद अंकित नाम से, रोजगार ऐसे कुछ है, रोजगार रोजगार विद अंकित पे एक सर पढ़ाते हैं, वीके पाठक सर। तो वो हिंदी मीडियम के लिए पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए तो अभी कोई मेरे नॉलेज में नहीं है जो पढ़ाता हो, वीके पाठक है ना। तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वहां पे करवा रहे हैं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपके यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री आप वहां से कर लोगे। जीएस आप ल्यूसेंट से कर लो आराम से, क्योंकि इतना हाई लेवल नहीं आएगा, ल्यूसेंट आपने पढ़ ली तो इनफ है। 20 में से मतलब ये मान लो करीब करीब 12-13 नंबर आप ले आओगे आराम से, ल्यूसेंट अगर पूरी अच्छे से पढ़ ली तो 12 क्या 15 भी ले आओगे, अगर पेपर दिल्ली पुलिस ने बनाया ना तो 15 प्लस भी ले आओगे आप। और सीजीएल ने एसएससी ने बनाया है तो भाई 20 में से आप ये मान लो अगर ल्यूसेंट पढ़ भी लेते हो ना, तो 8-10 नंबर से ज्यादा नहीं आ पाएंगे अगर एसएससी बनाती है तो, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर आपने देखा था कितना अच्छा पेपर था। जो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के लिए एक छोटी बुक ले लो, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लो, वीडियो मिल जाएंगी, 15-20 वीडियो में आपका पूरा कंप्यूटर भी हो जाएगा। रीजनिंग मैथ है, आप मैथ मतलब मैथ बैकग्राउंड से हो तो आपको ये तो आनी चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं कुछ। ये अगर ये नहीं है तो फिर आपका एडब्ल्यू टीपीओ में भी क्या फायदा, अगर ये तो हमें आनी ही चाहिए एटलीस्ट। और जो साइंस है और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना, वो रोजगार विद अंकित से आप देख लीजिएगा। तो ये तो रही बात। देखो ये जो है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसमें से आप 25 में से, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, आप 20 नंबर आराम से लेके आ सकते हो, आराम से 20 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री में आराम से लेके आ सकते हो, 20 नंबर तो। जीएस की हम बात करें, अगर जीएस आपने लूसेंट पढ़ ली, मैं ये तब बता रहा हूं जब दिल्ली पुलिस एग्जाम लेती है, दिल्ली पुलिस एग्जाम लेती है तब। और बाकी एसएससी एग्जाम लेती है तो कट ऑफ है ना थोड़ी कम हो जाएगी, ये बताता हूँ पहले ही, क्योंकि वो पेपर बनाती है अच्छे लेवल का, ठीक है। क्योंकि अच्छे लेवल का इसलिए बनाती है, नहीं तो वैसे देखो सीएचएसएल का लेवल देखो आप, इतना लो लेवल रहता है एग्जाम का, जो भी एसएससी लेती है इतना लो लेवल रहता है कि मतलब क्या ही पूछो आप। बट दिल्ली पुलिस का इसलिए वो थोड़ा अच्छा पेपर बनाती है कि टाइम इसमें 90 मिनट मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है, 90 मिनट बहुत ज्यादा होती है एक पेपर के लिए। तो इसलिए वो अच्छा पेपर सेट करती है कि हाँ, जिससे जो मतलब अच्छा बच्चा है वो भी उलझे, टाइम उसका वेस्ट हो, ठीक है। हाँ, देखो, तो हम क्या बात कर रहे थे, जो फिजिक्स जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप दिल्ली पुलिस अगर पेपर सेट करती है तो आप यहाँ पे 20+ नंबर आराम से लेके आ सकती हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जीएस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपने ल्यूसेंट अच्छे से पढ़ ली तो करीब करीब 13 या 14 नंबर, आप 13+ नंबर आप लेके आ सकते हो। और बाकी अगर आपने कंप्यूटर की अगर बात करें तो इसमें भी आप 8 नंबर से ऊपर लेके आ सकते हो, ठीक है। मैथ रीजनिंग मैं ये नहीं मैं मान के चलता हूँ, मैथ रीजनिंग में तो आपका एक दो गलती होना चाहिए, इससे ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए। अगर 45 नंबर है ना, तो आपके 42+ नंबर तो आने ही चाहिए, 42+ नंबर तो आपके आने ही चाहिए, इससे कम तो मतलब ही नहीं बनता, है ना। तो ये देख लीजिए आपके कितने नंबर हो गए, 8 और 5 13, 4 और 2 6 7, 1 8, 83 मार्क्स तो आपके कम से कम मैंने बताया, ये तो नंबर आप लेके आ सकते हो। और अगर ये नंबर आपके लिए आए तो आप जनरल कैटेगरी में भी हो तो आपकी कट ऑफ क्लियर है, ठीक है। देखिए हमारी जो कट ऑफ जो है वो इतनी ही रहने वाली है करीब करीब, और ये नंबर आराम से लिए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये नंबर लेके आना। अरे ये सब कुछ तुमने पढ़ा हुआ है, इतना आसान लेवल का पेपर आता है, इसमें 20+ नंबर नहीं लेके आ सकते क्या?
जीएस जो है, लूसेंट आपने अच्छे से पढ़ ली तो आप 13+ नंबर आराम से ले आओगे। और एक बात बताऊं, मैं एक बार उस हिंदी मीडियम से अगर हो ना, तो आप ये चैनल देख लेना, रोजगार विद अंकित वाला। इसमें आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सारा मटेरियल मिल जाएगा। एडब्ल्यूटीपीओ के लिए ही इन्होंने एक क्लास चलाई हुई है ना, तो ये देख लीजिएगा। बाकी जो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर भी आप अगर पढ़ोगे तो 8 नंबर से ऊपर आराम से ले आओगे। और बाकी मैथ रीजनिंग में मतलब 83+ नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो। ये तो रही बात नंबर्स की। अब एक भाई ने हमें पूछा था, देखो फॉरम वैकेंसी होगी, सिलेबस हो गया, एक ट्रेड टेस्ट के बारे में पूछा था कि भाई ये कैसे होता है, कैसे मतलब किस टाइप से होता है। तो मैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, देखो भाई, जो ट्रेड टेस्ट जो है ना, होता क्या है, जैसे आपका सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। सबसे मान ले पहले आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल आपका जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में जो स्टेप आएगी वो आपके आती हैं, लाइक टाइपिंग और ट्रेड टेस्ट की। ठीक है, अब ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करके जाते हैं, ठीक है, उनका एक एक बैच बना देते हैं। मतलब उनका एक बैच बना दिया जाता है, करीब करीब ये मान के चलो आप कि भाई अगर मान लो टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी 600 मान लो, 600+ वैकेंसी है मान लो। और तो ये लगभग फिजिकल के लिए 20 गुना बुलाएंगे। तो 12,000 बच्चे जो हैं वो तो फिजिकल के लिए बुलाएंगे। उसमें से मान लीजिए आप 4-5 हजार फिजिकल में रह गए, तो करीब करीब मान लो 8,000 हमने मान लिए। 8,000 बच्चे हैं वो रह गए, तो इनका ट्रेड टेस्ट लेंगे वो। ठीक है, इनका कैसे लेंगे वो, इनका ऐसे लेंगे भाई, एक ग्रुप बना देंगे भाई 40-40 बच्चों का या 50-50 बच्चों का। 40-40, 50-50 या 60-60 बच्चों का एक ग्रुप बना देंगे। भाई ये ग्रुप मतलब बैच वाइज बना देंगे। अब वो अगली जो स्टेप उनकी होगी वो क्या करेंगे देखना, जो ग्रुप बनाने के बाद में एक हॉल में या फिर एक प्लेस पे आपको बैठा दिया जाएगा सबको। और पहले सबसे पहले रीडिंग वाला होगा। रीडिंग में आपको क्या है, आपको कुछ लाइन दी जाएंगी जो आपको हिंदी में और इंग्लिश में, आपको पहले हिंदी में पढ़नी है, बाद में इंग्लिश में पढ़नी है। ये इसलिए है भाई क्योंकि आपको यहाँ पे जो आप एडब्ल्यूटीपीओ की जॉब लगोगे, तो आपका जो मेन काम जो रहेगा ना, वो कॉल करने का, कॉल उठाने का रहेगा। ठीक है, आप फोन उठाने वाले रहोगे। वहां पे आपको जो शिकायत जो करेगा उसकी सुनवाई, मतलब उसकी रिपोर्ट लिखनी है ना, कि भाई ये यहाँ पे इस जगह पे ये दुर्घटना हो गई या कुछ भी हो गया। तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो ये तो हमारा रीडिंग का है कि आपको हिंदी पढ़वाएंगे और इंग्लिश भी पढ़वाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हिंदी के बाद में आपका डिक्टेशन होगा, जिसमें क्या होगा, कुछ लाइन आपको दी जाएंगी। पहले तो वो एक मतलब आपके साथ में एक सामने कोई मेंबर होगा, उन्हीं के मतलब दिल्ली पुलिस का ही मेंबर कोई होगा, जो आपको हिंदी में कुछ लाइन बोलेगा। हिंदी में आपको कुछ करीब 4-5 लाइन बोलेगा, जिनको आपको अपने कोई आपको पेज मिलेगा, पेपर मिलेगा, उस पे आपको नोट करनी है। वो बोलेगा और आपको नोट करनी है। उसके बाद में वो कुछ लाइन इंग्लिश में बोलेगा, है ना, जिनको आपको नोट करना है। और ये आपका होता है ट्रेड टेस्ट, जिसमें क्या होगा, आपकी गलतियां जो है ना, वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो गलतियां जो है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये कुछ नॉर्मल है, इसमें आप टेंशन मत लो। आप मेन फोकस करो आपकी एग्जाम पे। ये तो चीजें तुम आराम से कर लोगे। बस बच्चे कुछ निकलेंगे वो फिजिकल में निकलने वाले हैं और वो एग्जाम में निकलने वाले हैं। इसके अलावा ये तो मतलब आराम से बोल सकते हो। जैसे मान लो यार, हिंदी की अगर हम बात करें कि भाई हिंदी में कैसे बोलेगा, तो मैं एक दो लाइन आपको बोल के बता सकता हूँ। देखो, जैसे मान ले मैंने बोल दिया कि, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई देखो लिखो, डिक्टेशन के लिए मैं बोलता हूँ हिंदी में लिखो आप कि राव तुल्लाराम का संबंध रेवाड़ी जिले से है। राव तुल्लाराम ने 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व किया और नारनौल के नसीबपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों से टकराए। 1857 की क्रांति के बाद ये काबुल चले गए और 23 सितंबर 1863 को उनकी मृत्यु हो गई।
उनकी याद में हरियाणा में 23 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये लाइन होगी, आपको हिंदी में आपको ये लाइन दे देंगे कि भाई इनको लिखो, ठीक है, वो ऐसे कुछ बोलेंगे, आपको लिखना है बस। तो ये आराम से लिख सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है लिखना। तो इसके लिए तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो। और इंग्लिश में जैसे इंग्लिश में बोल देंगे थोड़ी देर बाद में कि भाई अब इंग्लिश में तुम्हें लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में कुछ भी लाइन दे सकते हैं, जैसे मान लो बोलेगा कि द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ, ठीक है। तो ऐसे कुछ लाइन्स बोलेंगे जो आपको लिखनी है। और 50% तक जो है ना करेक्ट, मतलब 50% तक जो अगर गलतियां होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होती हैं तो वो अलाउ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में यार, ये डिक्टेशन का जो ये ट्रेड टेस्ट होगा ना, ये बिल्कुल नॉर्मल होगा, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आप बेफिक्र रहो। बाकी AWTPO की मैं बात बताता हूँ भाई, मैं 100% श्योर हूँ। अगर एक बच्चा मीडियम बच्चा है ना, मतलब ब्रिलियंट बच्चे तो मतलब है ही, अलग बात होगी उनकी। तो अगर वो बच्चा मीडियम भी है ना, अगर वो मतलब अच्छे से अगर मेहनत कर, ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहा है, अगर मीडियम स्टैंडर्ड का बच्चा है और वो ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहा है ना, तो भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये जॉब उसकी है। इसमें करप्शन होने के चांसेस भी कम है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, तो जल्दी पेपर हो जाएगा। तो इतनी बड़े लेवल पे धांधली नहीं होगी। और धांधली करने वाले थे ना 2019 के बाद में काफी एग्जाम हो गए, जिन्होंने भरा होगा वो पहले ही करके कहीं ना कहीं चिप चुके हैं। तो इसमें इतनी ज्यादा लेवल की धांधली नहीं होगी। तो इसमें आपको अच्छे से मेहनत करनी है, मेरे हिसाब से तो धांधली नहीं होगी। बाकी यार होने में तो कुछ भी हो सकता है। बाकी ईमानदारी से अगर जो मेहनत कर रहा है, वो बच्चा इस एग्जाम को निकाल लेगा 100%। यार सबसे आसान चीज है ये, AWTPO की एग्जाम में आपको जॉब लेना, अगर मीडियम लेवल का बच्चा है भाई, मीडियम जिनको घर वालों ने जबरदस्ती साइंस दिलवा दी, हम उसकी तो बात कर नहीं रहे कि भाई बेटा तुम्हें साइंस ही लेनी है और कुछ लेना ही नहीं है सकता। बट बाकी तो अपनी ईमानदारी से जो पढ़ के अच्छा किया है ना जिस बंदे ने, वो आराम से जॉब ले सकता है। ठीक है भाई। तो अच्छा है, बस मतलब जो न्यूज आपको मुझे इसमें AWTPO के बारे में कुछ बताना था, ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अगर फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा। बट इसमें देखो भाई, मैंने मेरे हिसाब से सारी चीजें टॉपिक जो है आपने बताए थे आज वीडियो, आज कमेंट्स में, वो मैंने सारे इसमें कवर कर लिए हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर किया करो, क्योंकि इससे हमें ना थोड़ा मतलब अप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं हम, है ना। आज मैं सच में, आज इतने अच्छे कमेंट मिले कुछ के, मतलब यार हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। कुछ थे जिन्होंने नेगेटिव कमेंट भी किए हैं, एक दो ने, है ना। बट 99% जो स्टूडेंट थे उन्होंने अच्छे कमेंट किया, मोटिवेशन मिलता है उस चीज से बहुत ज्यादा, कि हाँ यार हम कुछ कर रहे हैं, तो हम कुछ बना रहे हैं ना, तो अच्छी बात है। और भाई मैं कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा जो बिना बेस पे आधारित होगी। या तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई अगर मेरे पास कोई प्रूफ होगा कि भाई हाँ ये चीज है, मैं बिना प्रूफ में हवा में कभी भी बात नहीं करूंगा कि भाई कि कल पेपर होगा, अरे ये फॉर्म निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं। जब मेरे पास में न्यूज पक्की मिल जाएगी कि हाँ भाई ये न्यूज पक्की है, तो ही मैं आपको भाई ये चीज की फॉर्म निकले हैं और ये तुम भर सकते हो। ठीक है भाई। तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, और नहीं अच्छी लगी तो भाई डिसलाइक भी करो, क्योंकि ये आप पे है कि भाई लाइक अच्छी है तो लाइक भी आपको करना है, अच्छी नहीं है तो डिसलाइक भी आपको करना है। कुछ कमियां हैं मान लो मेरी वीडियो में, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि भाई ये कमी है तेरे अंदर, तो इसको इम्प्रूव कर। मैं कोशिश करूंगा कि उसको इम्प्रूव करूं। बाकी थैंक यू सो मच आपका, बस ऐसे साथ चाहिए, है ना। बाकी थैंक यू सो मच भाइयों, एंड ऑल द बेस्ट आपके AWTPO एग्जाम के लिए। ये वीडियो मैंने सिर्फ AWTPO के ही ऊपर बनाई है, क्योंकि आज कमेंट AWTPO पे बहुत ज्यादा थे। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।